नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, रील बनाना सिखाएंगे मोदी, बजट में दिखाए सपने, हाथ में थमाया अंडा, इनको लूटने की तैयारी की, और एप्स्टीन फाइल्स में मोदी का नाम, गुप्त फाइल लीक होते ही मचा हाहाकार की। वहीं बिहार में इस पार्टी के साथ कांग्रेस का हुआ गठबंधन, ऐलान से हिल गई राजनीति की। साथ ही राहुल ने मोदी के बजट की निकाली हवा, गुस्से में करोड़ों युवाओं की। वहीं खबर के अंत में बात होगी, खामनेई की ट्रंप को अब तक की सबसे भयानक धमकी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। फेंकू और लपेटू बजट, रोजगार पर नहीं दिया गया ध्यान, खूब बरसे टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। पीएम के आने से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ी, बोली काबिल नेताओं की कद्र नहीं। सांसद रंधावा बोले अच्छा हुआ छुटकारा मिला। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी अध्यक्ष ने सीएम को दी गाली, हुआ गिरफ्तार। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर में की तोड़फोड़, लगाई आग, माफी मांगी। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर अभी बना है सस्पेंस। शरद पवार मुंबई पहुंचे, सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेकर बारामती लौटी। मणिपुर में उग्रवादी रंगदारी मांग रहे, डर से बाजार बंद। व्यापार संगठन ने 5 किलोमीटर लंबी रैली निकाली, सैकड़ों लोगों ने छोड़ा राज्य। रोहतक में मंत्री के सामने चले लात घूसे, भूमि पूजन के मंच पर ही भिड़े कार्यकर्ता, झगड़ा रोकने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। असम सीएम बोले कांग्रेस को सिर्फ अवैध बांग्लादेशियों की चिंता। हजार राहुल गांधी, गौरव गोगोई जैसे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मियां मुसलमान मेरा गढ़ा शब्द नहीं। मोदी ने संत निरंजन दास के पैर छुए, जालंधर के डेरा बल्ला में बोले मेरा रिश्ता संत रविदास जी की जन्मभूमि काशी से, आदमपुर एयरपोर्ट का बदला नाम। बजट 2026 इनकम टैक्स जस का तस, बस रिवाइज रिटर्न अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक भरें। विदेश पैसे भेजने पर अब 2% लगेगा टैक्स। आज से सिगरेट के दाम 40% तक बढ़े। फास्टैग में KYV वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं। कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ी। 6 बड़े बदलाव हुए। यूपी को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिले, 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे। अखिलेश यादव बोले सपने दिखाने का है ये बजट। तेज प्रताप यादव बोले लालू का राज खत्म, पीएम की तारीफ की। अखिलेश को बताया टोटी चोर। पवन सिंह पर कसा तंज, कहा नई भौजाई संग बर्थडे मना रहे। गुजरात में आप नेताओं की रिहाई को अरविंद केजरीवाल ने बताया किसानों के सम्मान की जीत, बोले कोर्ट में बेनकाब हुई बीजेपी। बजट 2026 में पटना में जहाज मरम्मत यूनिट लगेगी। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से बिहार को मिलेगा फायदा। रोहिणी का तंज, पुराने सामान को नए डिब्बे में परोसा गया। रोहतक में एमपी दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र को घेरा, बजट पर बोले 12 साल से हरियाणा की अनदेखी, नए प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद नहीं। आम बजट को लेकर आमने सामने हुई कांग्रेस और भाजपा। उत्तराखंड कांग्रेस ने बताया निराशाजनक, भाजपा बोली मील का पत्थर। केंद्रीय बजट पर जुबानी जंग तेज। मोदी सरकार को 12 साल हुए पूरे, 24 करोड़ नौकरियों का हिसाब चाहिए, बजट पर आप सांसद बोले। दमन क्रूरता और मानवाधिकार हनन का इतिहास जग जाहिर, बलूचिस्तान पर भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। महाराष्ट्र में पार्थ पवार पर कोई आपत्ति नहीं, सुनेत्रा के शपथ ग्रहण के बाद बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। मेरा नाम मोहम्मद दीपक, बाबा मुस्लिम बुजुर्ग को लेकर बवाल में बजरंग दल भी कूदा, जानिए क्या है मामला। हम केवल वोट बैंक बनकर रह गए हैं, बजट 2026 ने तोड़ी मिथिला की उम्मीद, लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर 4 राउंड फायरिंग, मुंबई में इसी जगह कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर, अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। ट्रंप बोले भारत ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, डील पहले ही तय हो चुकी है, चीन को भी डील करने के लिए कहा। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बजट 2026 की राहुल ने उड़ाई धज्जियां, कहा युवाओं को कुछ नहीं मिला। ममता बनर्जी ने बिखरा हुआ बजट बताया। जी हां, बता दें कि आज पीएम मोदी ने आम बजट को युवाओं का बजट बताया है। कहा कि देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी है, ये स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी
को मजबूत करने का एक अथक प्रयास है। सबसे बड़ी पूंजी नागरिक, इसी में हमने निवेश किया। उधर विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार वाला बजट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत में भारी गिरावट आ रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह बेहद ही बिखरा बजट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने आम जनता को कुछ नहीं दिया। बनर्जी ने आगे कहा, 3 कॉरिडोर के बारे में उन्होंने जो कहा वह सरासर झूठ है। यह प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहे हैं, हमने इस पर काम शुरू करा दिया है। पुरुलिया में जंगल महल जंगल सुंदरी परियोजना के लिए इस आर्थिक कॉरिडोर में 72,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। उन्होंने बंगाल को 1 पैसा भी नहीं दिया है, सिर्फ एक ही टैक्स है, जीएसटी। दरअसल वित्त मंत्री ने आज बजट में 3 फ्रेट कॉरिडोर, डांकुनी यानी जो पश्चिम बंगाल में है, वहीं सूरत गुजरात तक, दुर्गापुर में ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक रेल कॉरिडोर के बारे में जिक्र किया। कांग्रेस बोली, ट्रंप के फायदे के लिए मोदी इस्राइल में नाचे। पूछा, पीएम ने यौन अपराधी एप्स्टीन से क्या सलाह ली। बता दें कि कांग्रेस ने आज कहा कि यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर 2 पोस्ट किए हैं। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय शर्म का विषय है। पहली पोस्ट में खेड़ा ने लिखा है कि जेफरी एप्स्टीन को अमेरिका में मानव तस्करी, नाबालिगों के यौन शोषण का दोषी ठहराया है। वो लिखता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी सलाह मानी, अमेरिका के राष्ट्रपति को फायदा पहुंचाने के लिए इस्राइल में नाच गाना किया। कुछ हफ्ते पहले उनकी मुलाकात हुई थी और यह काम कर गया। खेड़ा ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की लिंक शेयर करते हुए लिखा है कि भारत के पीएम का ऐसे बदनाम व्यक्ति के इतने करीब होना उनके फैसलों, पारदर्शिता और कूटनीतिक मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब यह साफ है कि पीएम का एप्स्टीन के साथ सीधा संबंध रहा है, जिसकी अब तक कोई साफ वजह सामने नहीं आई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर एप्स्टीन फाइल्स में लगाए गए आरोपों का खंडन किया। सरकार ने कहा, एप्स्टीन घोषित अपराधी है, उसकी बातें गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। बजट 2026 इनकम टैक्स जस का तस, विदेश पैसे भेजने पर अब 2% लगेगा टैक्स, इनको लूटने की तैयारी तेज। जी हां, बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है। हालांकि रिवाइज्ड रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया जाएगा, ऐसा कहा। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसमें टैक्स रेट्स या स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। सरकार ने फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है। ऑप्शंस पर भी एसटीटी को बढ़ाकर 0.15% किया गया है। इसे ट्रेडिंग करना महंगा हो जाएगा। वहीं अब सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर कैपिटल गेट टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। इसका मतलब केवल उन्हीं निवेशकों को टैक्स फ्री होने का फायदा मिलेगा जिन्होंने आरबीआई से बॉन्ड खरीदे और उसे पूरी अवधि तक रखा। वहीं 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएगी, जिसमें युवाओं को रील बनाना सिखाया जाएगा। जनसुराज के साथ कांग्रेस करेगी गठबंधन, शकील अहमद खान बोले, पीके से विचार मिले तो गठबंधन संभव। जी हां, बिहार विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने वाला है और कांग्रेस ने अभी तक अपने विधायक दल का नेता घोषित नहीं किया है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस सदन के अंदर राजद के साथ है, लेकिन बाहर एकला चलो की राह पर है। उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि अगर हमारे विचार मिले तो राजनीति में संभावनाएं भी बन सकती हैं। वहीं पूर्व नेता शकील अहमद द्वारा राहुल गांधी को डरपोक पॉलिटिशियन के बयान पर उन्होंने कहा कि स्मॉल मैन स्मॉल स्टेटमेंट। यूपी को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिली, 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे। अखिलेश यादव बोले, सपने दिखाने का बजट। दरअसल केंद्र सरकार के बजट 2026 में यूपी को कई सौगातें मिली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी में पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए पोर्ट बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा प्रदेश को 1500 किलोमीटर के 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी मिले हैं। वहीं अब इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह
समझ से बाहर बजट है, सिर्फ सपने दिखाने वाला बजट है। जिन्होंने अपने पुराने घोषणा पत्र पर काम नहीं किया हो उनसे क्या ही उम्मीद करोगे। भाजपा से जब उम्मीद नहीं तो बजट से क्या उम्मीद करेंगे। सपा प्रमुख डिंपल यादव ने कहा, बजट में कुछ नहीं है। पहले परिवार एक साथ बजट देखता था कि हमारे लिए क्या है। इस बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ खास ही नहीं है। वहीं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, इस बार का बजट वित्त मंत्री जी को भी नहीं समझ में आया होगा तो जनता को क्या ही समझ आएगा। मोदी सरकार को 12 साल हो रहे पूरे, 24 करोड़ नौकरियों का हिसाब चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। इस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने नौकरी, काला धन, किसानों की आय दोगुनी करने जैसे मुद्दों को ध्यान दिलाते हुए कहा, मैं ये सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान संजय सिंह ने कहा, सबसे बड़ी बात है, जब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी तो देश के युवाओं को यकीन दिलाया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, तो 24 करोड़ नौकरियों का हिसाब चाहिए। 12 साल पूरे होने जा रहे हैं, रोजगार देने के वादे को क्या हुआ। अमेरिका ने वार किया तो पूरा मिडिल ईस्ट में खामनेई की अब तक की सबसे भयानक धमकी। ईरान अमेरिका तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने आज एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान पर कोई भी सैन्य वार हुआ तो मध्य पूर्व में क्षेत्रीय युद्ध को जन्म देगा, जिससे पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संघर्ष फैल सकता है। ईरानी नेता का यह बयान तब सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक गणराज्य पर सैन्य हमले की धमकी दी है। माना जा रहा है कि 86 वर्षीय अयातुल्ला अली खामनेई की ये टिप्पणियां अब तक की उनकी सबसे प्रत्यक्ष धमकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।